पर वापस आने में। एज्यूम कर लीजिए यहाँ पर जी जो है वो आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आपसे एक बार फिर से क्वेश्चन आप इसे समझ लीजिए, क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, सोच लीजिए एक बार, ऊपर फेंका गया है एंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हैं वो सोचिए, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन का तीसरा लॉ लगाएं, न्यूटन्स लॉज ऑफ ए मोशन का तीसरा इक्वेशन लगाएं, जो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक एक चीज आप मेंशन कर सकते हो। v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s जो है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। समझ आ रही बात, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, और अगर t कहीं पर आएगा तो वो टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से जब वो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, हाउ लॉन्ग विल इट, मतलब एक बोला गया ना कि वर्टिकल रीचेस हाइट ऑफ 500। अगर कोई चीज सरफेस से फेंकी गई 500 के हाइट पर पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है वहां पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी लेकिन फाइनल क्या हो जाएगी, जीरो। उस हिसाब से अगर यहाँ पर देखें तो v की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, जीरो, जीरो का स्क्वायर, u क्या है वही तो आपको फाइंड आउट करना है, तो u स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे a जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही मान लीजिए, तो वो कितना बोला है आपको लेने के लिए, 10, तो यहाँ पे आपने 10 ले लिया। और डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दिया हुआ है, 500। एक बात का ध्यान रखिए कि ये चीज ऊपर फेंकी जा रही है, तो इस पे लगातार नीचे की तरफ ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन काम कर रहा है। इसके लिए इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जब आप डालेंगे तो उसे आप निगेटिव डालेंगे, यानी -10। ओके, यहाँ पे जीरो स्क्वायर हुआ तो ये जीरो आ जाएगा, एंड यू स्क्वायर, एंड यहाँ पे 2 इंटू -10 -20 हो जाएगा, -20 इंटू 500 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो आपको आंसर आया -10,000। अब ये उधर जाएगा तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपको, 100 मीटर पर सेकेंड। सिंस ये वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, 100 मीटर पर सेकेंड। एक चीज आपने निकाल लिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इसमें, ठीक है। अब इसके बाद जब आपका इनिशियल वेलोसिटी आ चुका है, ठीक है, इसकी हेल्प से आपको क्या निकालना है। अब इसकी हेल्प से यहाँ पे ये भी पूछा गया टोटल टाइम कितना लगेगा उसको आने जाने में, ठीक है। सो अगर इसे हम, ये आपका इक्वेशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at, ठीक है। तो यहाँ पर v अगेन आपका फाइनल वेलोसिटी कितना है, जीरो। u आपका कितना है, अब आपको पता चल चुका है, तो 100 आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, प्लस एक्सेलरेशन। एक बार फिर आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में आपको लेना होगा, एंड यहाँ पे टाइम t रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू 10, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10t। -10t को लेफ्ट साइड में अगर आप भेज देते हैं तो +10t में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, एंड t इज इक्वल टू फिर आपका, आप जानते हैं 100/10 हो जाएगा, एंड देन आप फाइनली आपको आंसर मिलेगा t इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओह सॉरी 10 सेकेंड, ठीक है। यहाँ मीटर नहीं आएगा, टाइम का यूनिट क्या होता है, सिर्फ 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 10 सेकेंड में अगर वो ऊपर जा रहा है तो उतना ही टाइम उसे नीचे आने में भी लगेगा, है ना। सो देयरफॉर आप कह सकते हो, देयरफॉर टोटल टाइम टेकन बाय, तो टोटल टाइम टेकन बाय दैट पार्टिकल या जो भी फेंका गया है ऑब्जेक्ट, है ना, टोटल टाइम इज इक्वल टू अपवर्ड टाइम, है ना, टाइम ऑफ असेंट या डाउनवर्ड टाइम, ठीक है। दोनों भी आप लिख सकते हो, अपवर्ड टाइम प्लस डाउनवर्ड टाइम, दोनों आपने लिखा। फिर आपने 10 + 10 किया और आंसर दिया 20 सेकेंड। सो टोटल टाइम कितना लगेगा उसे, 20 सेकेंड्स। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बॉल, ठीक है, अ बॉल